संतोषी माता की कथा। शुक्रवार के दिन पढ़े संतोषी माता की कथा। हर तरह से गृहस्थी का धन धान्य पुत्र अन्न से परिपूर्ण रखता है संतोषी माता का यह व्रत। संतोषी माता की 2 व्रत कथा एवं पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल और आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्त को हर कष्ट से बचाती है। जब कोई भी संतोषी माता का व्रत करता है तो माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का यह व्रत अधूरा होता है। माँ संतोषी की पहली व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच समझकर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात सही लगी तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बहू पर और ज्यादा बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह हर शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद उसके पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर वह अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिखाया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह माँ से कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। अगले दिन उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। फिर कुछ दिनों में माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीदकर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की।
पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि उद्यापन में तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद बहू को चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। माँ संतोषी की दूसरी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र कमाते थे और 1 पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने माँ के द्वारा जूठा खिलाए जाने की बात अपने पति से कही और फिर पति ने सिरदर्द का बहाना कर रसोई में छिपकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। वहीं बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पत्र और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का कामकाज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर की ओर चल पड़ा। वहाँ बहू रोज लकड़ियां बीनकर माताजी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो
और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे लकड़ियां रख दी। उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर घर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन को पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के दिन व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। खटाई ना देने पर बच्चों ने अपनी चाची से रुपए मांगे और इमली खरीदकर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। तभी उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे ना देकर उन्हें फल दिया। इससे संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई और बहू को जल्द ही एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। आशा करती हूँ दोस्तों संतोषी माता की यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।